नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके उस क्षेत्रों में भी अब उनका आना हो रहा है और इधर के दिनों में मानव वन्य जीव संघर्ष में काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण से अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके लिए हम लगातार चर्चा करते हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उसमें कोई उसके जीवन के साथ कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और फिर भी मैं घोषणा करता हूं कि क्षतिपूर्ति के दृष्टिगत संघर्ष में मृत्यु की स्थिति में अब ये धनराशि 10 लाख रुपए की जाएगी। अंत में मैं हमारे उन वन विभाग के उन बहादुर कर्मियों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जो दुर्गम जंगलों में हिंसक वन्य जीवों के बीच रहकर धरती की सेवा कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में हो या हमारे पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में हो या हमारे अनेक प्रकार के जो लंबे समय से चले आ रहे हमारे स्रोत हैं, नाले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, उन सभी का संरक्षण किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। उनका ये समर्पण निसंदेह एक पुस्तक का हम लोगों ने विमोचन किया है। यहाँ पर इस पुस्तक में गुलदार के बारे में, अन्य जीव जंतुओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। और अब धीरे धीरे हमारे वन्य जीवों का जो आना है, आगमन है, वो जहां मानव निवास करते हैं उस क्षेत्रों में भी अब उनका आना हो रहा है। और इधर के दिनों में मानव वन्य जीव संघर्ष में काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण से अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके लिए हम लगातार चर्चा करते हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उसमें कोई उसके जीवन के साथ कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और फिर भी मैं घोषणा करता हूं कि क्षतिपूर्ति के दृष्टिगत संघर्ष में मृत्यु की स्थिति में अब ये धनराशि 10 लाख रुपए की जाएगी। अंत में मैं हमारे उन वन विभाग के उन बहादुर कर्मियों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जो दुर्गम जंगलों में हिंसक वन्य जीवों के बीच रहकर धरती की सेवा कर रहे हैं। बढ़ते हैं अब आगे। देखिए, हरियाणा के रोहतक में